ओम नमः चंडिकाय। मैं इस वीडियो में जो गूढ़ बात बताने आपको जा रहा हूँ, यह एक बहुत ही प्रबल, शक्तिशाली और लगभग दुर्लभ तथ्य है। मैं मुख्य बात बताने के पहले जो चीज़ मैं प्रारंभिक रूप में बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्तमान समाज जो है वह लगभग पाश्चात्य तथ्यों को ज़्यादा स्वीकार करता है। जैसे यह आपको पता है कि जल जो पानी होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2H2O, अर्थात दो आयन हाइड्रोजन के और एक आयन ऑक्सीजन का दोनों मिलकर के जल बनाते हैं। ये दोनों गैस वायु हमेशा आकाश में घूमती रहती हैं। तो अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल बनता है तो वो आकाश में घूमने वाली दोनों दोनों गैसें क्यों घूम रही हैं? वो घूम तो मिल करके उनको बन जाना चाहिए और जल बन करके नीचे गिर जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? कारण ये है क्योंकि दोनों संतुलित भाग में, संतुलित अनुपात में मिलती नहीं है। और जब संतुलित अनुपात में उनको मिलाया जाता है तो वो नीचे गिर जाती हैं, जल बन करके, बारिश बन करके। क्या आपको पता है कृत्रिम वर्षा कैसे की जाती है? नमक को छू या नमक के सहारे की जाता है। नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है। उसके आधार पर बारिश की जाती है। किस तरह से? क्योंकि उनको बस में किया जाता है, उनको वशीकरण के द्वारा, या वही जिसको हम विज्ञान में कह सकते हैं, उनको एक अनुपात में खींच करके और मिलाया जाता है तो वो पानी बन के नीचे गिर जाता है। इसी तरह, अब देखिए मूल बात पर आ रहा हूँ, इसी तरह जो रहस्यमय शक्तियाँ हैं, रहस्यमय शक्तियाँ, वो वीत सुप्तक को साहित्यिक शब्द है, मतलब उनको ये तरंगों के रूप में, वेव जो होती हैं तरंगों के रूप में ये अंतरिक्ष में विचरण कर रही हैं हमेशा। और जब उन्हीं को विशेष साधन संसाधन द्वारा जब उनको अवरुद्ध किया जाता है, खींचा जाता है, तो वो एक निश्चित जगह पर, निर्दिष्ट जगह पर आकर के टिक जाती है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये शक्तियाँ कैसे इनको किया जाए? क्योंकि ये तरंगों के माध्यम से वायु के रूप में भ्रमण कर रही हैं, इनको उसी तरह से कर्षित करना पड़ता है। और ये जान लीजिए कि ये शक्तियाँ अगर आपने बस में कर लीं तो आपके लगभग बहुत सारे काम ये पूरा कर देती हैं, बहुत सारे काम पूरा कर देती हैं। इसी को कहा जाता है कि ये भैरवी को साध लिया है, तो ये यक्षिणी को साध लिया है, तो इसने कोई योगिनी साध रखी है, कोई भूत प्रेत चुड़ैल साध रखा है, ऐसे सब कहते हैं। और वो बहुत ही सुपरस्टिशियस बात हो जाती है। लेकिन ये उसको केवल समझाने के लिए बताया गया। वास्तव में क्या है? ये तरंगे हैं। तरंगों के रूप में ये शक्तियाँ तरंगित होकर के हमेशा घूमती रहती हैं। उनका कुछ जैसे बादल आकाश में हमेशा कभी घोड़े के रूप में कभी दिखाई देने लगता है, तो कभी लगता है कि उसकी कुत्ते की आकृति बन गई, तो कभी किसी की आकृति बन गई। तो ये जो जोगिनियाँ या शक्तियाँ या जो भी मैं बता रहा हूँ, ये इनकी एक बन जाती है, आकृति बन जाती है, उसी के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। मैं उसके पहले बता दूं कि अब इनको कैसे करेंगे। अब तो कुछ देखिए, जैसे होता है, बताया ना कि कुछ निश्चित अवधि में, मतलब एक समय में, कुछ निश्चित संसाधन या उपाय के द्वारा इनको वश में किया जाता है। जिस तरह से आकाश में उड़ते हुए पंछी को
जाल में पकड़ा जाता है तो उसके लिए जाल आवश्यक होता है। वो जाल दूसरी चीज़ का होता है और पक्षी दूसरा होता है। तो ठीक उसी तरह से जो शक्तियाँ हैं उनके इर्द गिर्द ऐसे तरंग बिछा दीजिए और उनका रिमोट कंट्रोल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या उसका प्रतिस्पर्धी अपने हाथ में रखिए तो फिर कर्षित होकर के आ जाती हैं। ये इसको इस तरह समझ बता दे रहा हूँ। कुछ निश्चित नक्षत्र में जब चंद्रमा आते हैं, चंद्रमा तो हर 2 सवा 2 दिन बदल जाता है, तो जब चंद्रमा किसी निश्चित नक्षत्र में आता है तो उस समय किसी निश्चित शक्ति का उदय होता है, किसी निश्चित शक्ति का उदय होता है, और उस शक्ति के द्वारा किसी निश्चित रहस्यमय शक्ति को बस में किया जाता है। जैसे देख लीजिए, अभी इसको समझने के लिए क्या कीजिए कि जो नक्षत्र हैं ना आपके 28 27 ही चलिए, 28 एक श्रवण को तो गिनते नहीं हैं, लेकिन चलिए 28। अब इनको क्या कीजिए कि अश्विनी नक्षत्र से और पुष्य नक्षत्र तक एक एक करके लिख लीजिए। फिर पुष्य के बाद जो फिर आइए वापस, जैसे अश्विनी से लेकर के पुष्य तक 8, फिर पुष्य के बाद आपका आएगा श्लेषा, तो अश्विनी के नीचे अश्लेषा, फिर इस तरह से 8, और उसके बाद बचेंगे आपको 5। कौन कौन? अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, रेवती और पुष्य भाद्रपद। ये जो है ये 4 एक लाइन में हो जाएंगे। अब ये देखिए होता मैं कैसे बताऊंगा आपको कि इसको सुन लीजिए आप कि अश्विनी, श्लेषा, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, रेवती और पूर्व भाद्रपद, यह एक ग्रुप में, एक वर्ग में आते हैं। एक वर्ग में आने का मतलब कि जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, कौन कौन से हो जाएगा? 5, अश्विनी, श्लेषा, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, रेवती और पूर्व भाद्रपद। ये जो है 5 कहा मैं, 6। ये 6 नक्षत्र जो हैं ये किसके आते हैं? ये श्रेयसी, ध्यान दीजिएगा, ये श्रेयसी के अंदर में आते हैं। उसके बाद भरणी, मघा, ज्येष्ठा, ये जो है आपके तामसी में आते हैं। तामसी, ये बता रहा हूँ, ये प्रतिरोधी शक्तियाँ हैं, प्रतिरोधी। इसको फिर बाद में मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कृतिका, पूर्व फाल्गुनी और मूल, ये मृदुला में आते हैं। उसके बाद रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्व भाद्रपद, ये अथर्वा में आते हैं। मृगशिरा, हस्त और उत्तराखाड़ा, ये विदारा में आते हैं। आर्द्रा, चित्रा और श्रवण, ये दुर्धर्षा में आते हैं। पुनर्वसु, स्वाति और धनिष्ठा, ये कुबड़ा में आते हैं। और पुष्य, विशाखा और शतभिखा, ये आते हैं विषधरी में। ये प्रतिरोधी शक्तियां हैं। अब हमको जो शक्तियां चाहिए वो कौन सी शक्तियां हैं? अब देखिए, जो श्रेयसी है, श्रेयसी अर्गला को कर्षित करती है, अर्गला कर्षित करती है। तामसी निकुंभला को कर्षित करती है। मृदुला भैरवी को कर्षित करती है। अथर्वा यक्षिणी को कर्षित करती है। विदारा वनवासिनी को कर्षित करती है। दुर्धर्षा दुर्मुखा को कर्षित करती है। कुबड़ी घर्षणी को कर्षित करती है। और विषधरी दुरक्ता को कर्षित करती है। ठीक, अभी ऐसे इस तरह से कि जब चंद्रमा अश्विनी, श्लेषा, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, रेवती और पूर्व भाद्रपद में, इन 5 में से किसी में हो, और जब उस वक्त आप शुरू करना चाहते हो इनको वश में करना, या जैसे इनको साधना, अब अंग्रेजी में जो भी कह सकते हैं इसको, मतलब ये साधना, अगर इनको ये साधना करनी है किसकी? श्रेयसी की, तो और अगर ये 5 नक्षत्र चल रहे हो चंद्रमा के, तो वो श्रेयसी प्रतिरोधी शक्ति उस दिन उदय होती है और उसके द्वारा अर्गला को वशीभूत किया जा सकता है। अर्गला को वशीभूत करने के लिए शेष जो हवन सामग्री होती है वो तो आप ठीक है रखिए, विशेष रूप से उसमें क्या मिलाते हैं? सूत बेल। अब ये सूत बेल क्या होगा? तो सूत बेल में कौन कौन से आते हैं? बरगद, बेल और प्लक्ष, पाकड़। तो इनमें क्या होता है कि ये जो पत्ते होते हैं
इन पत्तों में देखते हैं वो भीतर रे से उनके जो नसें होती हैं, नसें रे से, तो पत्ते के हरे भाग को निकाल दीजिए और वो नसें इकट्ठा कर लीजिए, उनका हवन होता है बाकी शेष हवन सामग्री में मिला करके। ठीक इसी तरह से जब भरणी, मघा और ज्येष्ठा ये 3 नक्षत्र में जब चंद्रमा हो, एक बात बता दूं कि जिनका जन्म जिस नक्षत्र में हो, अगर वो उसी नक्षत्र में करें तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये जो है ना स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये देख लीजिए, अब बताता हूँ आपको कि भरणी, मघा और ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा हो अर्थात तामसी का उदय हो, तो उस समय क्या करते हैं, श्यामद। श्यामद में 3 आते हैं, कौन कौन, सेमल, शीशम और बेर। सेमल, शीशम और बेर, इनके लाशा गोद, शेष हवन सामग्री में इनको मिला करके और हवन करते हैं। इसी तरह से कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी और मूल, इन नक्षत्रों में अगर चंद्रमा हो और उस दिन अगर आपको करना हो तो उस समय मृदुला शक्ति का अभ्युदय होता है और भैरवी को साथ देते हैं। भैरवी को हम वश में करते हैं। भैरवी के लिए बीत गर्भ, तो बीत गर्भ में क्या क्या आते हैं, बीत गर्भ में क्या क्या आते हैं, गूगल, तो अब ये अरे गुड़हल, गूगल नहीं गुड़हल, तो गुड़हल का क्या मतलब, गुड़हल में वो पंखुड़ी नहीं, गुड़हल को पंखुड़ी करा दीजिए और जो बीच में जो उनका जो पराग रेशा लटका रहता है, जिसमें होते हैं बीच में जो लटका रहता है ना सूत के माफिक, वो अमलतास, सरसों और गुड़हल, इन तीनों का होना चाहिए। वो किसके लिए, मृदुला के लिए। अब इसी तरह अथर्वा के लिए, अथर्वा से यक्षिणी को संबोधित करते हैं, वश में करते हैं। उसके लिए अनारदाना, किशमिश और तीसी, अलसी, तीसी, इन तीनों का प्रयोग करते हैं हवन में शेष हवन सामग्री के साथ। इसी तरह मृगशिरा, हस्त और उत्तराखाड़ा, जिसमें विदारा आता है, विदारा शक्ति आती है, तो उससे वनवासिनी को हम वश में करते हैं। वनवासिनी के लिए गुड़, हल्दी और चना, इन तीनों को मिलाते हैं शेष हवन सामग्री में और हवन करते हैं। इसी प्रकार दुर्धर्षा के जब अभ्युदय होता है आद्रा, चित्रा और श्रवण नक्षत्र में, तो दुर्धर्षा नामक प्रतिरोधी शक्ति होती है, जिससे हम दुर्मुखा को वश में करते हैं। और उनको वश में करने के लिए केसर, गुड़कंद और मकोई एक फल होता है, कांटेदार फल होता है, तो उन तीनों को मिला करके और हम हवन करते हैं। अब इसी तरह से कुबड़ी का उदय कब होता है, जब पुनर्वसु, स्वाति और धनिष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा होता है और उसके द्वारा हम घर्षणी को वश में करते हैं। तो घर्षणी को वश में करने के लिए मेहदी का बीज, अड़ुलसा का बीज और बबूल का बीज, इन तीनों का हवन करते हैं। इसी तरह जब विषधरी अर्थात पुष्य, विशाखा और शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा हो और या जन्म हो, तो उस समय दुरक्ता शक्ति को वश में करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, अपामार्गा का बीज, कटेर का बीज और धतूर का बीज, इन तीनों के बीज का हवन करते हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया। अब देखिए बताता हूँ मैं आपको। अब इनको हवन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको श्रेयसी अर्थात ये अर्गला के लिए हवन करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कौन सा मंत्र है और कितने करते हैं, 27 चौका 108 बार, 108 बार हवन करते हैं। किस मंत्र से, ओम कम 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 श्रेयसा तच्छप अर्गला भरतनाय स्वाहा। फिर सुन लीजिए, ओम कम 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 श्रेयसा तच्छप अर्गला भरतनाय स्वाहा, इदम अर्गलाय नमम, अर्गला के लिए। ठीक, अब आइए तामसी के लिए, निकुंभला के लिए, ओम गम 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 तामसी तच्छप निकुंभला वर्तनाय स्वाहा, इदम निकुंभलाय नमम। अब आता है मृदुला के लिए, तो ओम चम 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 मृदुला तच्छप भैरवी वर्तनाय स्वाहा, इदम भैरव्याय नमम। तो इसी तरह इन सबके मंत्र हैं, ओम जम 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 अथर्वा तच्छप यक्षिणी वर्तनाय स्वाहा, इदम यक्षिण्याय नमः। तो इस तरह से ये सबका है। ओम ठम 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 विदारा तच्छप वनवासिनी वर्तनाय स्वाहा, इदम वनवासिन्याय नमः। ओम डम 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 दुर्धर्षा तच्छप दुर्मुखा वर्तनाय स्वाहा, इदम दुर्मुखाय नमः।
ओम दम 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 कुबड़ा तच्छप घर्षणी वर्तनाय स्वाहा इदम घर्षणीयाय नमः। ओम नम 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 विषधरी तच्छप दुरक्ता वर्तनाय स्वाहा इदम दुरक्ताय नमः। ये मंत्र हैं, ध्यान दीजिए। मंत्र पढ़ते समय क्या कीजिए, जैसे बताया कि ओम कम कम कम, तो इनमें थोड़ा सा गैप दीजिए। कैसे, ओम कम 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 है, तो इसको ऐसे मत पढ़िए, ऐसे मत पढ़िए। ये है, ये हुआ क्या है, होता क्या है ऐसा कि ये जब हम एक में लिखते हैं तब ये क के ऊपर बिंदी, क के ऊपर बिंदी, क के बिंदी लिखते हैं। लेकिन अगर हम अकेले लिखेंगे तो क और म लिखेंगे। ये एक नियम है, सिद्धांत है ये लिखने का। तो इसको पढ़िए कैसे, ओम कम 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 श्रेयसा तच्छपर गलावर्तनाय स्वाहा। इसी तरह ओम गम गम गम, बीच बीच, मतलब कि ये बीच बीच में अंतराल होना चाहिए। और देखिए होता क्या है कि हलंत यदि अंत्यम, ये सूत्र है, जिसका हलंत होता है वो उसका लुप्त हो जाता है। तो जैसे गम कहते हैं तो इसका मतलब कि म का लोप हो गया है। तो म का लोप तो हो गया है, लेकिन म का अस्तित्व तो है। तो इसीलिए गम, गमा नहीं, गम, म को ऐसा पढ़ते हैं कि मतलब वो लुप्त प्राय हो जाए। गम, गम नहीं गम्म, कम नहीं कम्म। तो ये उच्चारण का है। तो इस तरह से इनका, अभी इनका होता क्या है कि इनका पाठ करेंगे। तो जैसे हम बताया कि ये कुछ निश्चित डालने से, मैं एक उदाहरण आपको बता दूं कि यदि आप हवन में जैसे होता है कि अपना लोग कुछ मिष्ठान पकवान भी डालते हैं, देखा होगा आपने कि अंत में मिष्ठान पकवान भी डालते हैं। उसमें आप ध्यान दीजिए, शुद्ध घी में बना हुआ कोई भी पूड़ी हवन के अंत में उसमें रखिए ऊपर, पूर्णाहुति के समय हमेशा धुआं सफ़ेद हो जाता है, उसमें से निकलने वाला धुआं सफ़ेद हो जाता है। वह सफ़ेद धुआं सीधा जाएगा, भले उसके अगल बगल के जो धुआं है वो कुछ तिरछा होता है, लेकिन वो सीधा जाएगा। ये मैं उदाहरण बता रहा था। ठीक इसी तरह से कुछ निश्चित जो बीज या जो कुछ और जो पत्ते डाल रहे हैं आप हवन में, फूल डाल रहे हैं, उनका एक निर्धारित निश्चित दिशा में उनका गमन होता है, और फिर वह जा करके और उन शक्तियों के चारों तरफ अवरोध पैदा कर देता है, अवरोध पैदा कर देता है। अब जिस स्वर से जो आपने मंत्र पढ़ा है और स्वर से, वो जो स्वर जो धुएं पर पड़ा है, अब वो सीधा जाता है और उनको खींच करके कृष्ण करके लाता है। ये नियम है। तो इस तरह से यदि आप ये साधना करें तो बहुत अच्छा, और स्वयं करें। देखिए ये गोपनीय चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि इसको किसी को नहीं बताना चाहिए। अरे क्यों नहीं बताना चाहिए, बहुत लोग होशियार हो गए हैं आजकल पढ़ लिख करके, कुछ कोई बात नहीं है, सब सचेत हैं, सब जागरूक, सब कर लेंगे। तो ये आप साधना कीजिए और आप अपने बहुत से कामों को सरल बनाइए। अब एक बात बताऊं, देखिए मैं एक चीज़ भूल गया बताने के लिए, ये आपने पढ़ लिया, तो उनको जब आप वश में करते हैं तो कहाँ रखेंगे उनको रखेंगे कहाँ? तो ये मैं बताऊंगा आपको कि इसको हम कहते हैं पंचवार। पंचवार, ये दिन वाला वार नहीं है। कि पंचवार में क्या आते हैं? सोना, चांदी, लोहा, पारा और हींग, इन पांचों को मिला करके और कुछ ठोस बना लीजिए, और जब आप हवन करते हैं तो उसको सम्मुख किसी पात्र में रखे रहिए। पात्र में जल होगा, जल में उसको रखे रहिए उसमें। और जब कहते हैं, जैसे मैं अभी मैं आपको पढ़ के बताया, जैसे आपने कहा कि ओम कम 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 श्रेयसा तच्छप अर्गला वर्तनाय स्वाहा, स्वाहा आपने कर दिया। और फिर बाद में क्या कहते हैं कि इदम अर्गलाय नमम कहते हैं ना। तो अब इदम अर्गलाय नमम जब कहते हैं तो वो जो जिस मतलब पत्ता हो, चम्मच हो, जो भी हो, जिससे आप घी डालते हैं, तो वो घी डालिए और एक बूंद इस पर टपकाइए, जो आपने पंचवार बना कर रखा है उस पर
टपकाइए, 108 बार टपकेगा और फिर वो वशीभूत होकर के और इसी में रहेगी शक्ति। अब उस शक्ति को आप अपने पॉकेट में रखिए, गले में रखिए, बाँह में बांधिए, जैसे जो आपको इच्छा हो जहाँ बांधिए बांध दीजिए। फिर आप स्वतः देखिए कि आपके कौन कौन से काम आपके सफल होते हैं, किस किस संकट में यह आपको साथ देता है। आप इसमें बताऊँ आपको, सोना तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो अब उस हिसाब से उसमें जितना सोना आप डालेंगे, तो सोने का जो आणविक सूत्र जानते होंगे तो बहुत घना होता है। तो अब जितना अब उसमें कम डालेंगे तो थोड़ी सी शक्ति उसकी कम होगी, ज़्यादा डालेंगे उसकी शक्ति ज़्यादा होगी, बस यही। तो अब आप अपना सामर्थ्य देख लीजिए और उस हिसाब से वो पंचवार बनाइए और उस पर उस शक्ति को ला करके, जिसको कहते हैं ना इम्प्रिजनमेंट या कैद कर लीजिए उसमें, और फिर आप अपना काम उससे कराइए। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको साक्षात्कार में जाना है, किसी डील करने जाना है या कोई और चीज़, तो उस समय उसको निकालिए और वही मंत्र, जैसे मैं बताया पहला कि ओम कम कम कम, अर्गला वाला बताया ना पहले मंत्र कि ओम कम 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 श्रेयसा तक्षप अर्गला वर्तनाय स्वाहा। तो यह मंत्र पढ़ करके और सिर से लगा करके फिर यथास्थान उसको रख लीजिए, पॉकेट में, चाहे आप अगर लॉकेट बनवाए हैं लॉकेट वैसे जैसे जहाँ भी हो उसको रख लीजिए और चलते जाइए। चलिए आगे बढ़िए, आप जा करके वो कीजिए, जो साक्षात्कार हो, वो डील हो या कोई भी और सौदा जो भी करना हो कीजिए। फिर आप देखिए, इससे घर में संकट भी कोई नहीं आता है, भूत प्रेत भी नहीं आता है। घर में अगर रखा जाए तो भूत प्रेत भी नहीं आता है। ये एक ही चीज़ में असफल होता है। कैसे असफल होता है? अगर घर में कोई दोष है तो दोष को नहीं खत्म करेगा, घर के दोष को नहीं खत्म करेगा, बाकी आपके दोष को, और बाकी वो दोष जो आपके जो व्यक्तिगत दोष हैं, यह व्यक्तिगत होता है, यह सामूहिक नहीं होता है, व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है। तो वैसी अवस्था में ये घर का शोधन नहीं करता है, व्यक्तिगत शोधन करता है, आपके सारे काम सफल करेगा। तो यह जो है, इसको इस तरह से आप प्रयोग करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया, ये मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कोई आपको अगर विशेष चीज़ लगती हो तो उसको दोबारा वीडियो को देख करके उसको ठीक कर लें। मैं बात जो बताने जा रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने देखा कि कैसे कैसे कमेंट आए हैं, वीडियो पर नहीं, जो मैं व्हाट्सएप नंबर अपना देता हूँ हर वीडियो में 9889649352, तो उस पर कैसे कैसे संदेश आते हैं, वो तो माँ भुवनेश्वरी ही मालिक है। मैं बार बार कहता हूँ भाई कि मैं कोई आचार्य या शास्त्री या स्वामी जी नहीं हूँ, सीधा सीधा फौजी ठहरा। जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बताया, जिसका अनुभव किया फौज में देश विदेश घूम करके जो मैंने अनुभव किया वो मैं सब आपको बताया। तो मुझसे कोई शास्त्रार्थ ना करे भाई, तर्क वितर्क ना करे, मैं किसी का उत्तर नहीं दूंगा, ना शास्त्रार्थ कर पाऊंगा। अगर कोई आपको समस्या हो, समस्या लिखें, लिख करके भेजें, तो मैं उसका क्रम से उत्तर दूंगा। क्रम से कहने का तात्पर्य ये है कि पीछे भी तो कुछ लोग भेजे हैं, तो उनका करके आपकी जब बारी आएगी तो आपका उत्तर दूंगा। और अंत में बता दूं कि जो शेष पंडित जी लोग जो शुल्क लेते हैं अपना, तो मैं जब तक भारतीय सशस्त्र सेना में सेवारत था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था, किंतु अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ और मैं शुल्क लेता हूँ। और जहाँ तक मुझे देखने में आया है, शेष पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क ज़्यादा है, ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यदि आप सक्षम हों, इच्छुक हों, यदि आपको आवश्यकता हो, तब तो आप संपर्क करें, अन्यथा ना करें। वीडियो लंबी हो रही है, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, मैं किसी अगले विषय के साथ प्रस्तुत होऊंगा।